अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रंग जाऊं तेरे रंग में। कौन था यहां? ये ध्रुव और दानी कहां जा रहे हैं? ओ भाई आराम से। क्या हुआ यार, इतना परेशान क्यों लग रहा है? भैया हमें सृष्टि का फोन आया था। वो हमसे मदद मांग रही थी, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। पापा को ढूंढ रहे, पापा हमें दिखाई नहीं दे रहे कहीं पे भी। पापा हम आप ही को ढूंढ रहे थे। हमें डीसीपी अंकल का नंबर दीजिए, हमें उनसे बात करनी है। वो हमने बात कर ली है। उन्होंने कहा कि हमने लगा दी है उनकी जो टीम है सृष्टि जी को ढूंढने के लिए। पापा प्लीज, सृष्टि ने बहुत भरोसा करके हमें फोन किया, हमसे मदद मांगी है और हम उसकी मदद करना चाहते हैं। और आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि हम सृष्टि से बहुत प्यार करते हैं, हम खो नहीं सकते उसे। मतलब कोई तो गहरा राज है। और वो भी आजमगढ़ में। पर ऐसा क्या राज हो सकता है जीजी? क्या? वही तो पता करना है रूपा। हम काशी की पूरी बात सुन पाते, इससे पहले ही फूलदान नीचे गिर गया और उसकी बात बीच में ही कट गई। सच पता करना है तो ध्रुव को आजमगढ़ भेजना ही होगा। वहीं पहुंचेगा वो सृष्टि के सच तक। कैसे कैसे भेजे उसे आजमगढ़? कैसे, क्या बहाना करके भेजे? पग फेरे। पग फेरे। शादी के बाद जो है पग फेरे की रस्म नहीं कराए हो ना तुम लोग, वही रस्म पूरी करने के लिए उसको आजमगढ़ भेज देते हैं। रस्म की रस्म हो जाएगी और किसी को शक भी नहीं होगा। क्या भैया, कोई गलत बोल दिया क्या? पहली बार, भोलेनाथ की कसम, पहली बार बिल्कुल सही बोले हो। बिल्कुल सही कहा तूने। पग फेरे के बहाने हम ध्रुव को भेजेंगे आजमगढ़। सुनिए तो, अरे वो कमिश्नर है वो, और वो बिजी आदमी है, वो दुनिया को संभालता है, बहुत सारे काम होते हैं। उन्होंने कहा ठीक है काशीनाथ जी आपका काम हो जाएगा। छोटी सी बात है उनके लिए। और मुद्दे की बात ये सुनिए कि जो इनका परिवार है, उस परिवार की इज्जत जो है वो बाहर सड़कों पे नीलाम नहीं कर सकते हम। हर परिवार के हर एक इंसान की इज्जत होती है। सृष्टि का आपका ही परिवार है ना, तो फिर अभी आप दावा कर रहे थे, तो उनको हम बाहर सड़कों पे नीलाम नहीं कर सकते। आप समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं आपसे? थोड़ा सा और वक्त तो दीजिए, थोड़ी सी शांति रखिए, हम पे विश्वास कीजिए। हाँ ध्रुव जी, पापा सही कर रहे हैं। दीदी को जल्द से जल्द ढूंढ लेंगे, लेकिन कोई ऐसी तरकीब आजमानी पड़ेगी जिससे मम्मी पापा को तकलीफ ना हो। पापा जो कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए प्लीज। जितनी चिंता हमें ना सृष्टि की, उतनी चिंता किसी को नहीं यहाँ पर। लेकिन अपनी जिद में किसी को तकलीफ भी नहीं दे सकते पापा। आप अपने तरीके से पता लगवाइए और हम अपने तरीके से पता लगवाएंगे। ठीक है। जिस नंबर से हमें फोन आया था उस नंबर से हम कुछ निकलवाने की कोशिश करते हैं।
वेरी गुड। डॉक्टर, हम हुई तक ठीक हो जाएंगे? यस, जिस शिद्दत से तुम मेहनत कर रही हो उस हिसाब से जरूर ठीक हो जाओगी। मतलब होली पर हम ध्रुव जी के साथ होंगे? गीता, ये क्या कर रही हो तुम? अब तुम इस तरह से करोगी तो उसे शक हो जाएगा। तो क्या करें, बताइए क्या करें? हमारी बड़ी बेटी छोटी बेटी का घर उजाड़ने की बात कर रही है और हम ऐसे ही सुनते रहे। लेकिन सृष्टि ये सब जानबूझ के तो नहीं कर रही। अरे उसको सच नहीं पता, इसमें उसकी क्या गलती है? तो इसीलिए तो कह रहे कि उसे सब कुछ सच बता देते हैं। तुम ये बात दिमाग में लाना भी मत। सृष्टि के सर पर इस वक्त ध्रुव जी का पागलपन सवार है। अगर उसको सच पता चल गया ना तो वो सीधा ध्रुव जी के घर पहुंच जाएगी। वहां पर जो होगा उसे हम संभाल नहीं पाएंगे। समझ रही हो तुम? तो कब तक नहीं बताएंगे उसे? कब तक छुपा के रखेंगे उससे ये बात? एक ना एक दिन तो उसे ये बात पता चली जाएगी। सृष्टि धानी की बहन है, समझ जाएगी। देखो, इस समय सृष्टि कुछ समझने की हालत में नहीं है और भाई साहब के घर पर भी एक नया तमाशा चल रहा है। सृष्टि के नाम से कोई ध्रुव जी को वहां फोन कर रहा है। इसलिए बेहतर इसी में कि हम ये बात सृष्टि से छुपा कर रखें, उसको उस घर से दूर रखें। मम्मी, पापा, हमने दवाई ले ली है, अब घर चले? हमें घर जाके एक्सरसाइज करनी है। क्या बात है, आप दोनों इतने परेशान क्यों हैं? कुछ नहीं बेटा, वो तेरी तबीयत खराब है ना तो इसलिए चिंता कर रहे थे हम लोग, लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा। पापा, धानी वो कब आएगी? जब से हमें होश आया है आप दोनों ने तो उसके बारे में बात ही नहीं की। आयुष, तू उस नेटवर्क कंपनी में काम करता था ना यार, कोई तो कनेक्शन होगा तेरे। तो एक काम करना, जो नंबर तुझे मैंने सेंड किया है उसकी इंफॉर्मेशन निकाल के दे मुझे। हाँ सुन आयुष, मुझे एक बीच में कॉल आ रहा है अननोन नंबर से, करता हूं तुझे फोन। हाँ हेलो ध्रुव जी, हम सृष्टि। सृष्टि, 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 कहाँ हो तुम? कहाँ चली गई थी हमें छोड़कर? तुम जानती हो यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है हमारे साथ? हमें बताओ तुम कहाँ पर? हम लेने आ रहे हैं अभी के अभी। ध्रुव जी, आप आजमगढ़ आ जाइए। आजमगढ़? ठीक है, अभी आ रहे हैं। और किसी को बताइएगा मत कि आप आपसे मिलने आ रहे हैं। दोनों परिवारों में से किसी को भी पता चल गया तो हम आपसे नहीं मिल पाएंगे। हम यहाँ बहुत बुरी तरह फंस गए हैं। ठीक है, एक सेकंड। हाँ सृष्टि, हमें बताओ तुम ठीक हो? कहाँ हो तुम? हम तुम्हें लेने आते हैं ना, बताइए हमें। हम आपको फोन पर नहीं बता सकते, आप बस आजमगढ़ आ जाइए। आप यहाँ हमें ढूंढेंगे ना तो हम आपको जरूर मिल जाएंगे। हेलो हेलो सृष्टि, हेलो। The number you are trying to call is currently not reachable. हमें आजमगढ़ जाना होगा, हर हाल में सृष्टि को ढूंढना होगा, बचाना होगा उसे।
जीजी ये क्या किया आपने? सिम कार्ड क्यों तोड़ दिया? अगर हमें दोबारा बात करनी होगी तो क्या करेंगे? सोचा आपने? काहे को चिंता कर रही हो? ये देखो 7-8 सिम जो है अभी और पड़े हुए हैं, तो आराम से बतियाते रहिए। और कमाल की बात यह है कि किसी को हमारी लोकेशन का भी पता नहीं चलेगा। वाह, ये काम बहुत बढ़िया किया। अब देखो, अब शुरू होगा किस्सा। अब 26 दिनों तक ध्रुव भांजा जो है वो देवदास बनकर इधर उधर डोलता रहेगा। तो ना तो वो धानी से मिल पाएगा, ना धानी उससे मिल पाएगी, और दोनों मिलेंगे नहीं तो दोनों के बीच में कोई रिश्ता बनेगा नहीं। और उसके बाद धानी बिटिया जो है वो 26 दिनों के बाद अपने आप ही इस घर से विदा हो जाएगी। वाह जीजी वाह, एक बात तो माननी पड़ेगी जीजी, इस पूरे प्रपंच की जो है मुख्य खलनायिका जो हो ना, वो आप ही हो। मम्मी प्लीज धानी को जल्दी बुला लीजिए, अब हमें उसकी बहुत जरूरत है। हाँ बेटा, हम मामा जी के पास फोन करते हैं और देखते हैं, अगर विधिवत पूजा हो गई होगी ना तो उसे बुला लेंगे। चल अब घर चलते हैं। बहुत गलत चिंगारी को हवा दे रहे हैं, इससे पहले कि ये चिंगारी आग बच जाए और हमारे दोनों बच्चियों की जिंदगी को राख कर दे। इस चिंगारी को यहीं बुझा दीजिए, सृष्टि को सब सच बता दीजिए। तुम्हें हमारी कसम है, तो सृष्टि को कुछ नहीं बताओगे। 7-8 दिन की बात है, थोड़ा सब्र रख लो, हालात देखते हैं, उसके बाद हम काशी जी से बात करेंगे और फिर जो फैसला लेना होगा लेंगे। लेकिन तब तक के लिए अपने आप पर काबू रख, ठीक है? अभिषेक वाह जी, कागजात जो हैं एक तरह से पापा, कमिश्नर साहब से बात हुई आपकी, कुछ पता चला? अरे भांजे, काहे जीजा जी को परेशान कर रहा हो? हम चलते हैं ना तुम्हारे साथ, कमिश्नर के सामने बैठ के सारा मामला सुलझा लेंगे। आओ। ठीक है मामा जी, चलिए। अरे एक मिनट सुनिए तो, कहा रघुनंदन जी आप भी। अरे बचवा, हमने पुलिस का पूरा पलटन लगा दिया है। हमारा टाइगर, इतना विश्वास नहीं होता? देखिए बचवा, चौबे परिवार पे खामखा का इल्जाम लगाना अच्छा नहीं। संस्कारी परिवार है, देखिए किसी का इज्जत उछालना अच्छी बात नहीं। अच्छा ठीक है, हम कसम खाता हूं, एक रात के अंदर आपका पूरा काम जब तक हम नहीं करूंगा, हम लौट कर नहीं आऊंगा। इतना तो विश्वास कर सकता हो। पूरा रात हम कमिश्नर के साथ बैठूंगा और आपका काम करके लौटूंगा, ठीक है? अभिषेक वाह, वो संभाल लीजिएगा। मोहन भैया, हम लौट के आऊंगा, आता हूं। बेटा अपने पापा पे भरोसा कर, सब ठीक कर देंगे। जीजी, आपने ऐसा क्यों किया? ध्रुव के पापा को बाहर क्यों भेज दिया? अरे जब तक काशी यहाँ रहता, हम ध्रुव को आजमगढ़ नहीं भेज पाते। हाँ। मोहनबा, कहाँ जा रहे हैं बाबूजी? रिश्ते सुन तो जाएंगे। सुनिए, किसी होटलवा में जाएंगे और वहां रात बिता देंगे। सुबह आएंगे और ध्रुव बचवा को एक नई कहानी गढ़ देंगे, ठीक है? अब भाई बहुत ही जल्द हम तुम्हारे साथ होंगे सृष्टि, चिंता मत करना। कल सुबह आजमगढ़ के लिए निकलेंगे हम। ध्रुव, बेटा कुछ बात करनी थी। कहिए। बेटा वो धानी, बेटा हम माने या ना माने पर धानी अब इस घर की बहू है।
और इस घर की बहू होने के नाते कुछ रस्में हमें करनी होंगी। हमें धानी के साथ कोई रस्म नहीं करनी है माँ। अब बेटा वो पग फेरे की रस्म तो करनी पड़ती है। जब तक पग फेरे की रस्म नहीं होगी धानी घर के बाहर नहीं जा सकती। हाँ, और बाहर गई तो अपशगुन होगा। बेटा ये आखिरी रस्म निभाने से काशी को तसल्ली हो जाएगी। हाँ, कम से कम ताना तो नहीं देगा कि हमने धानी की कोई रस्म पूरी नहीं की। बेटा मान जाना, तुझे बहुत कुछ नहीं करना है। बस कल सुबह धानी को आजमगढ़ छोड़ना है और शाम होते ही उसे वापस ले आना है। बस इतनी सी रस्म है। देख बेटा, जो कुछ भी हुआ ना, उसके बाद नाते रिश्तेदारी में हमारा नाम बहुत खराब हो गया है। 26 दिन की तो बात है, 26 दिन के लिए ही सही। देख बेटा, लोगों को ये यकीन दिलाने के लिए कि हमने धानी को स्वीकार कर लिया है, ये रस्म तो हमें निभानी पड़ेगी। बेटा निभाएगा ना, चाहेगा ना उसे लेके आजमगढ़? मान जाना बेटा। देख बेटा, जब तुम दोनों अलग हो जाओगे तो हम कोई ना कोई बहाना बना देंगे। हाँ, पर बेटा कहब तो लग जाए धक से, पर फिलहाल ये रस्म तो पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है, हम कल सुबह धानी को आजमगढ़ ले जाएंगे। लाख लाख शुक्र है। वैसे भी सृष्टि ने कहा था कि किसी को पता ना चले कि हम उसके लिए आ रहे हैं। धानी को साथ लेकर जाएंगे तो किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। पता चला दीदी के बारे में? फिर से कॉल आया क्या उस नंबर से? नहीं, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कुछ ना कुछ पता करने की। धानी, हम सोच रहे थे कि कल आजमगढ़ चलते हैं। आजमगढ़ अचानक क्यों? वो तुम्हारी पग फेरे की रस्म बाकी है ना, और वैसे भी 26 और दिन हमें वो नाटक करना है ना पति पत्नी बनने का। तो वो क्या है कि नाटक करें तो अच्छे से कर दें, नहीं तो ऐसे ही हमें लोगों के ताने सुनने पड़ रहे हैं। तो ठीक है, आप कह रहे तो वैसे थैंक यू ध्रुव जी। अब सब कुछ जो भी है उसके बावजूद आप एक और मौका दे रहे हैं। लगता है आज का दिन ही शुभ है। दीदी के वापस मिलने की उम्मीद भी जाग गई है और आप इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहते हैं, तो हम पापा को पता कराते हैं। नहीं भारी, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। पापा को मत बताना, और अपने घर पे भी किसी को मत बताना प्लीज। सोच रहे थे कि हम सरप्राइज देंगे। ठीक है। बिटिया, क्या बात है?
इतनी परेशान क्यों लग रही? वो पापा जी, वो ध्रुव भैया और धानी पगफेरे की रस्म के लिए आजमगढ़ चले गए हैं। बिना बताए ध्रुव बचवा धानी आजमगढ़ कहाँ चले गए? पता नहीं क्या करता है ये बिन लगाम का ये घोड़ा। ध्रुव भैया का फोन। धानी बिटिया को लगाते हैं, 1 मिनट ठहरिए। हेलो पापा। धानी बिटिया कहाँ निकल गई आप सुबह सवेरे? अब वो एक्चुअली हम आजमगढ़ जा रहे हैं। आजमगढ़ कहाँ है? एकदम से कहाँ हो गया? एक्चुअली ध्रुव जी हमें लेकर जा रहे हैं पगफेरे की रस्म के लिए। कोई दिक्कत है क्या? ना कौनो दिक्कत नहीं है। ठीक, आप जाइए, अपना ध्यान रखिएगा। राम राम। हम सृष्टि बोल रहे हैं, आप बस आजमगढ़ आ जाइए। ध्रुव जी देखिए, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। हमें पूरा भरोसा है कि दीदी हमें जल्द से जल्द मिल जाएगी। देखिए ध्रुव जी, आप फिर से गाड़ी बहुत तेज चला रहे हैं, जरा आप आराम से संभल कर।